उपनगर नीमच सिटी में बीती शाम हिंदुआ सूर्य वीर महाराणा प्रताप की 386वीं जन्म जयंती के अवसर पर भव्य रैली, वाहन रैली और विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित वाहन रैली में बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग शामिल हुए। सुमधुर गीतों के साथ डीजे पर स्वर लहरियां बजी। महाराणा प्रताप के जयघोष के साथ वाहनों पर धर्म ध्वजा लहरा रही थी। वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः प्रताप चौक पहुंचकर समाप्त हुई। वाहन रैली के पश्चात नीमच सिटी में डीजे, बैंड बाजे और ढोल धमाकों के साथ एक विशाल चल समारोह निकाला गया। चल समारोह के मुख्य आकर्षण रहे रामपुरा की अखाड़ा पार्टी, जिसने अपने हैरतअंगेज करतबों से सभी को रोमांचित कर दिया। सुसज्जित रथ पर महाराणा प्रताप की तस्वीर विराजित की गई। घोड़े पर महाराणा प्रताप का स्वांग रचकर सवार युवक लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। राजस्थान की 456 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत रूनहेड़ा की प्रसिद्ध गेर, हाड़ौती की मसक बैंड आदि भी चल समारोह में शामिल रहे। वाहन रैली और चल समारोह के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रही। समारोह का आयोजन हो रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव 446वीं जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नीमच में जब मैं बहुत छोटा था, बालक था, तब भगवा झंडा लेके घूमता था। जब तक सूरज चांद रहेगा, राणा तेरा नाम रहेगा। पुरखे मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप की जयंती मनाते चले आ रहे हैं। वो परंपरा नहीं टूटे। और महापुरुषों की जयंती जब कहीं मनती नहीं थी, तब यहाँ नीमच सिटी की धरती पर मनती थी। और उसके बाद में आज हम देख रहे हैं जगह जगह मान एवं सम्मान स्वतंत्रता के वीर पुजारी हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप की प्रतिमाएं लगी है। हर पंचायतों में, गांव में महाराणा प्रताप जयंती मन रही है, ज़िले में मन रही है, देश में मन रही है। सभी लोग, क्योंकि हम देखते हैं अकबर जो चतुर राजनीतिज्ञ था, उसने मुग़ल सेनाओं ने जब आक्रमण किए थे तो उस समय राणा प्रताप की छोटी सी सेना ने अजब गजब ढाया था और मुग़लों को गाजर मूली की तरह काटा था। मगर हम सब जानते हैं कि अकबर ने कई राजाओं को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाने का काम किया था। मगर राणा प्रताप एक ऐसे वीर थे, ऐसे राष्ट्रभक्त थे कि उनने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। वीर होते हैं, धीर होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। तो हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप हमारे आदर्श हैं। और हम सब जानते हैं, राणा सांगा हो या राणा प्रताप हो, उनका जीवन बहुत संघर्षमय जीवन रहा। हम देखते हैं कि उन्होंने जब संघर्ष किया था, तब उस संघर्ष की बेला में उनकी जो घास की रोटी अपने बच्चों के लिए बनाई थी, वो भी बिलाव लेके चला गया था। तो उन्होंने फिर भी पढ़ाते हैं। और उसी समय धन की जब कमी थी, तो भामाशाह ने उनके सामने सारे धन दौलत असरफियाँ उनके चरणों में डाल दी थी। या उन्होंने वापस से अपनी सेना तैयार की और हल्दी घाटी के युद्ध हुआ। और उस युद्ध में धीरे धीरे कर राणा प्रताप ने कई किले जीते। और आज उस महापुरुष की जयंती हम मना रहे हैं। वो चेतक को भी हम स्मरण कर रहे हैं, नीला घोड़ा रहा सवार। तो उस चेतक को भी हम इस वर्ष भी महाराणा प्रताप की जयंती बड़े विविधता से मनाई जा रही है। नीमच सिटी प्रताप चौक से भी वाहन रैली निकलेगी। तो फुहारा चौक होते हुए महाराणा प्रताप सर्कल पे जाके माल्यार्पण करने के बाद में पिपली चौक होते हुए नीमच सिटी में होगा। फिर उसके बाद चल समारोह निकाला जाएगा। चल समारोह के मुख्य जो है अखाड़ा है, रामपुरा से अखाड़ा आया है। बूंदी से मसक बैंड पार्टी आई है। और उदयपुर से मेनाले मिले समाज की वो पार्टी आई। आपका नाम? राजेंद्र सिंह गहलोत। आज महाराणा प्रताप का 486वां जन्मोत्सव हमारे नीमच सिटी का एक गौरवमयी अतीत रहा है और इतिहास रहा है। उसी गौरवमयी अतीत और इतिहास का अनुसरण करते हुए आज महाराणा प्रताप की जयंती पर एक ऐतिहासिक चल समारोह, जो हमारी नीमच सिटी की अपनी परंपरा है, गरिमा, उसका रूप निकल रहा है। भारत की जो भूमि है, हम इसको माँ मानते हैं। और इस जननी ने अनेक महापुरुषों को, सपूतों को जन्म दिया है। और उन्हीं महान सपूतों में एक है महाराणा प्रताप, जिनका नाम सुनते ही हम सब भारतवासियों का सीना चौड़ा हो जाता है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव मनाने के लिए आज एकत्रित होंगे। मेरा सभी से आग्रह है, प्रत्येक देशभक्त व्यक्ति से आग्रह है कि हम सब इस चल समारोह में सहभागी बने, इसको सफल बनाएं।
विशाल वाहन रैली और चल समारोह का आयोजन किया जा रहा है। क्या खास आकर्षण है और इस उपलक्ष्य पे क्या कहेंगे आप? महाराणा प्रताप के जन्म उत्सव नीमच शहर में विभिन्न कई वर्षों से चला आ रहा है। जब हम छोटे थे उस समय से इस प्रताप जन्म उत्सव को लेकर बड़ा उत्साह रहता था और हर साल इस कार्यक्रम को बड़े उत्साह के साथ करते थे और आज भी उसी उत्साह के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसकी निमित्त आज नीमच उपनगर नीमच सिटी से एक वाहन रैली पूरे नीमच शहर में घूम करके पहुँचना प्रताप चौक नीमच सिटी पर समापन होगी। उसके पश्चात प्रताप चौक नीमच सिटी पर एक चल समारोह का आयोजन रहेगा जो नीमच सिटी के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः प्रताप चौक पर समापन होगा। चल समारोह के अंदर घोड़ों के भी रहेंगे, बाजी भी रहेंगे, ढोल लेजिम पार्टी और नागदा मिंदेरा समाज का एक बाना पार्टी का आयोजन रहेगा। बूंदी से आने वाली एक पार्टी का भी आयोजन रहेगा जो चल समारोह का आयोजन को हर्षोल्लास के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।